नमस्कार दोस्तों। आज जो विषय मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ ये भूत प्रेत और सूक्ष्म आत्माओं के ऊपर आधारित है, क्योंकि इनका समाज में आपको देखने को मिलेगा कि कितना भ्रम फैला हुआ है इन बातों को लेके। हालांकि मैं इनको नकारता नहीं हूँ, ये सभी सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक ज्ञान है वो समाज में उसका अभाव है और भ्रम ज़्यादा फैला हुआ है। आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर व्यक्ति ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरे ऊपर किसी प्रेत का, किसी भूत का और किसी चुड़ैल का साया है, और चित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करते हुए आपको दिखाई देंगे, जिससे दूसरे व्यक्ति भी उनके पास जाने से डरते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे व्यक्ति को तांत्रिकों के पास नहीं ले जाना चाहिए, पहले उनको मनोचिकित्सकों के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मत के अनुसार और मेरे अध्ययन के अनुसार इसमें आप देखेंगे कि 80 से 90% व्यक्ति भूत प्रेत से बाधित नहीं होते, मानसिक विकृतियों के शिकार होते हैं, और उन मानसिक रोगों के कारण ही उनकी ऐसी दुर्दशा होती है जिस कारण वो अपने आप को भूत और प्रेत का शिकार समझते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इसलिए उनको पहले मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, पहले उनका वहाँ से इलाज करवाना चाहिए। वहाँ के इलाज से ज़्यादातर तो आराम हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ से उनको आराम नहीं होता है फिर उसके बाद ये देखना चाहिए कोई शारीरिक रोग तो नहीं है। अगर शारीरिक रोग भी नहीं है और मनोचिकित्सक से भी आराम नहीं हो रहा है, इसके बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए। अगला कदम उठाने का मतलब ये नहीं है कि उसको तांत्रिक के पास ले जाएं। अगला कदम उठाने का मतलब है फिर हमें ये मानना चाहिए कि हो सकता है इसके ऊपर किसी सूक्ष्म शक्ति का प्रकोप हो, तो उसके लिए हमें उसके शुद्धिकरण और पवित्रीकरण की आवश्यकता है। तांत्रिक के पास फिर भी जाने से बचें, क्योंकि तांत्रिक के आज के समय में वास्तविक तांत्रिक बहुत कम हैं और ढोंगी पाखंडी भरे पड़े हैं, और एक तरह से वो व्यवसायी ही हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो उसको कैसे मना कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी भूत प्रेत का प्रकोप नहीं है। अगर वो ये मना कर देंगे तो उनके पास जाएगा कौन, उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। इसलिए वो गए हुए व्यक्ति के मनोबल को पूरी तरह तोड़ देते हैं, इतना भयभीत कर देते हैं कि सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और व्यक्ति का मन उनके पूरी तरह अधीन हो जाता है। वो जैसे ऊट पटांग उपाय उनको सुझाते हैं वही उपाय वो करता है, और अपना समय, अपना स्वास्थ्य और अपना धन गंवा के बैठता है। ये चीज़ आपको सुनने और पढ़ने में खूब मिलती होगी, देखी भी होगी आपने। इसलिए तांत्रिकों के पास जाने से बचें। इसमें आप कई सात्विक के उपाय अपना सकते हैं, जिनको मैं आप सबके कल्याण के लिए यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का हमें खान पान देखना चाहिए। खान पान मांसाहारी तो नहीं है, शराब, मांस, मदिरा, नकारात्मक पदार्थों का सेवन तो नहीं करता है। सबसे पहले तो उसका तामसिक भोजन छुड़वाना चाहिए, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को ही पकड़ती हैं जिनका खान पान अशुद्ध होता है, आचार विचार अशुद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही वो ढूंढती हैं, ऐसे ही व्यक्तियों से वो अपनी गलत इच्छाओं की पूर्तियाँ करवाती हैं। तो सबसे पहले उसका भोजन शुद्ध करना चाहिए, प्याज लहसुन छुड़वाना चाहिए, मांस, मिट्टी, शराब, बीड़ी, सिगरेट का त्याग करवाना चाहिए, जिससे उसमें सात्विकता आए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र उसको पहनाने चाहिए। स्नान जितना हो उसके कम से कम 2 बार स्नान करवाना चाहिए। इस शुद्धिकरण से आप देखेंगे उसको काफ़ी लाभ होगा। इसके बाद उस व्यक्ति को किसी गुरु के द्वारा, अगर कोई अच्छा गुरु मिलता है तो उनके द्वारा उसे गायत्री मंत्र का जो है दीक्षा दिलवानी चाहिए। और भी मंत्र हैं हमारे यहाँ, वैदिक और पौराणिक मंत्र हैं, जिनमें महामृत्युंजय मंत्र है और पंचाक्षरी मंत्र है। काफ़ी सारे मंत्र अपने सनातन धर्म में हैं। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ है, शिव रुद्राष्टकम का पाठ है, देवी का जो है सप्तशती है। इस तरह इतने हमारे यहाँ दुर्लभ विधियाँ हैं, जिनके अगर वो श्रद्धा भाव के साथ निरंतर इनका जप और पाठ करे तो किसी तांत्रिक की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतनी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। समय इसमें ज़्यादा लगेगा,
इसीलिए लोगों में आज के समय में धैर्य नहीं है, ऐसे भागते फिरते हैं और ज़्यादा लूटते हैं। लेकिन जिनमें समझ और जिनके पास धैर्य है वो अपने आप को इतना सात्विक और ऊर्जावान बना सकते हैं कि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका उस व्यक्ति के ऊपर रहना भारी हो जाएगा, उसको उसके छोड़ के जाना मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि ऊर्जा का एक स्तर जब बढ़ता है तो ये नकारात्मक चीज़ें अपने आप उसका पीछा छोड़ देती हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे ज़्यादातर भूतोन्माद की जो शिकार हैं वो महिलाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनकी भाव की जो परत है, भावनाओं की जो परत है वो ज़्यादा सक्रिय होती है, बुद्धि की परत कम सक्रिय होती है, इसलिए उनके ऊपर ये नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हावी होती हैं। तो हमें व्यक्ति की बुद्धि का विकास करना चाहिए, उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। जिसका दृढ़ मनोबल है, मैं 100% ये दावा करता हूँ कि वो किसी भी प्रेत से बाधित नहीं हो सकता। कमज़ोर मनोबल का डरा हुआ, अंदर से सहमा हुआ व्यक्ति ही इनको आमंत्रित करता है। ये ऐसे व्यक्तियों को ही ये आत्माएं पकड़ती हैं जो अंदर से डरा हुआ है, मलिन विचारों का है, गंदे भाव हैं। अगर आपका जीवन शुद्ध, सात्विक, पवित्र है, मनोबल दृढ़ है, तो किसी भी सूक्ष्म आत्मा की ताकत नहीं है कि आपके पास भी आपका नुकसान करने के लिए भटक जाए। तो ये बहुत ही सुंदर विधियाँ हैं। अगर वास्तव में कोई ये चाहता है मैं अपने जीवन में इन चीज़ों से मुक्त रहूं और ऐसे व्यक्ति के प्रभाव से दूसरे भी ये शुद्ध पवित्र होकर इन चीज़ों से मुक्त होने लगते हैं, तो असली कल्याण का जो मार्ग है वो तांत्रिक नहीं है, अपने जीवन में बदलाव है। जिसका थोड़ा सा उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी अपने जीवन में अपनाइए और सुख शांति का जीवन जिएं और तांत्रिकों के पास जाने से बचें। इसी मंगल कामना के साथ सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।